ज्यादातर तो हम पहली दफा हुकूमत में आए हैं। चेंज तो मैं आप मेरी से आज का दिन नोट करके राइटिंग में मेरे से ले लें कि इसको कोई ताकत आप नहीं रोक सकती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लीना शिकरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। और आज मैं वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि ट्विटर पे 2 रोज़ कबल मुझे बड़ी सुनाई गई और इस बात पर कि मैंने पाकिस्तान की मईशत के हवाले से ये लिख दिया कि इकॉनमीज़ इन शैम्बल्स। ये मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में भी लिखा था कि जो डस्का के री इलेक्शन हुए थे और उसमें जो नताइज देखने को मिले, जहाँ पे मुस्लिम लीग नून की जो उम्मीदवार थी नौशीन इफ्तिखार साहिबा, वो जीत गई अगेंस्ट पीटीआई's कैंडिडेट। और मैंने इस पे लिखा ये था कि जी जो नैरेटिव अब नज़र आएगा, जो अब वो मकबूल होगा, वो यही कि भाई एक तो महंगाई इस वक्त नज़र आ रही है, बढ़ती हुई महंगाई है मुल्क में, और दूसरा ये कि जी इकॉनमी इज़ इन शैम्बल्स। अब मैंने ये जब बात लिखी तो अदील अज़हर भाई जो है वो बड़े हरदिल अजीज़ हैं, बड़े लोग उनको फॉलो करते हैं, हम खुद भी उनको बड़ा फॉलो करते हैं। उन्होंने ये बात आके लिखी मेरी टाइमलाइन पे कि ये बड़ा एक एग्रेसिव कमेंट था। मैंने ये बात क्यों कही? एक तो ये जो मैंने बात कही कि जी ये नैरेटिव एक तो ये बिकेगा, और जो इस वक्त मुल्क की मईशत का हाल नज़र आ रहा है अदील भाई, मतलब हकीकत तो सबके सामने है, हकाइक से मुंह तो नहीं फेरा जा सकता। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आप कहते हैं कि जी वो बड़ी इंप्रूवमेंट शो कर रहे हैं। रेमिटेंसेज ओवरसीज पाकिस्तानी जो पैसे भेज रहे हैं उसमें 43% यानी कि 43% इजाफा हुआ है मार्च के महीने में। ये सबसे अवाम एक गरीब आदमी का क्या ताल्लुक है? आवाम जो कि इस वक्त जिनके लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो चुकी है, आप लिहाजा आप उनकी लाइफ में किस तरह से इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं? और अगर यही डेमोक्रेटिक चेंज है और इसी तब्दीली की अगर आप बात करते हैं कि आपकी माशी टीम में मुसलसल जो तब्दीलियां की जा रही है, अगर यही तब्दीली है तो आपको तो इस तब्दीली के हवाले से फिर आवाम को पहले से ही आगाह कर देना चाहिए था। और अगर आपने भी वही कुछ करना है, जो इजाफा जो आप कहते थे कि जी हम रिलीफ देंगे आवाम को, तो रिलीफ तो इस वक्त नहीं नजर आ रहा। हम नहीं कहते थे ये बात कि मुशर्रफ दौर में या जरदारी दौर में या नवाज दौर में कीमतें बढ़ रही नहीं थी। कीमतें बिल्कुल बढ़ रही थी, लेकिन इतनी तेजी से ये 20 से 40 रुपए इजाफा एकदम से किसी एक कमोडिटी में हम नहीं देखते थे। इजाफा नजर आ, मुशर्रफ दौर में आटा 17 रुपए फी किलो होता था, जरदारी दौर में ये कोई 34 रुपए पे चला गया, और नवाज दौर में 42 रुपए पे चला गया आटा। इसके अलावा चीनी की कीमत 25 रुपए फ़ी किलो मुशर्रफ दौर में होती थी, 100 रुपए से 110 रुपए की बिक रही है इस वक्त, और 80 से 90 रुपए होती थी ये 3 माह कबल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 माह के अंदर एक 30 रुपए का इजाफा नजर आ रहा है। इमरान खान साहब ने ये बात कही कि जी 600 अरब रुपए चीनी के जो ऊपर सट्टाबाजी की गई है, तो ये सट्टाबाजों ने 600 अरब रुपए कमाए हैं और 600 बिलियन रुपीस उनके अकाउंट से ट्रैक हुए हैं, उसको वो पकड़े गए हैं। आ जाए जी, चिकन पे 80 रुपए फी किलो मुशर्रफ दौर में होता था, 150 रुपए पे चला गया जरदारी दौर पे, और यही कोई कीमतें 200 से 250 रुपए चली गई नवाज शरीफ साहब के दौर में। 450 रुपए फी किलो इस वक्त चिकन दस्तयाब है। गरीब आदमी की सुन ले, गरीब आदमी तो खुला तेल इस्तेमाल करता है, और वो खुला तेल जो है वो 190 रुपए पे होता था गुज़िश्ता साल तक, वो अभी 230 रुपए पे चला गया है। दालों में भी गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल 30 से 40 रुपए तक का डिफरेंस नजर आ रहा है। आप अंडों की बात करते हैं, अंडे गुज़िश्ता साल 80 रुपए फी दर्जन, और अभी वो इस वक्त 160 रुपए, यानी कि दुगना आपने अंडों में भी इजाफा कर दिया। एक दर्जन अंडे जो है वो भी 160 रुपए के। आप बासमती चावल की बात करते हैं जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, बासमती चावल 80 से 90 रुपए गुज़िश्ता साल तक होता था, वो भी 120 से 130 रुपए पे चला गया है। दूध में जो है वो 80 से 100 रुपए तक जो है वो नवाज दौर में नजर आता था फी लीटर, 60 रुपए था ये जरदारी दौर में, और मुशर्रफ दौर में दूध था 32 रुपए फी लीटर। इस वक्त हाल ये है कि जो दूध है वो है तकरीबन 130 रुपए फी लीटर पे दस्तयाब हो रहा है। गुज़िश्ता साल की निस्बत इसमें तकरीबन कोई 20 रुपए का इजाफा हो चुका है। कराची में जो दूध इस्तेमाल होता है डेली बेसिस पे, यानी कि रोज़ाना 50 लाख लीटर इस्तेमाल होता है, इसमें 10 रुपए इजाफा कर दिया गया। 120 रुपए फी लीटर दूध की कीमत जो है वो इस वक्त नज़र आ रही है। तकरीबन बन जाता है ये कोई एक दिन का 5 करोड़ रुपए 10 रुपए बढ़ा देने से, और जबकि सरकारी रेट है 94 रुपए फी लीटर। ये सरकारी रेट है, लेकिन उसके बावजूद भी 120 रुपए फी लीटर पे दूध बिक रहा है। और अगर 50 लाख लीटर की कंजम्पशन डेली की और इस पे 5 करोड़ रुपए रोज का बन रहा है, तो नेचुरली इसको अगर कैलकुलेट करें
तो ये बन जाता है एक महीने में कोई 1.5 अरब रुपए। 1.5 अरब रुपए एक महीने में कौन लेकर जा रहा है और क्यों इजाज़त दी गई है ये 10 रुपये बढ़ा देने की? कमिश्नर कराची सूबाई हुकूमत इस पर खामोश हैं। सरकारी रेट 94 रुपये फ़ी लीटर के होने के बावजूद इस पर कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। अगर आपको कोविड ने हिट किया है, जहाँ पर आपका एक जो बायर फ्लो है वो भी इम्पैक्ट किया है, वो भी रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है, उसके बाद अगर कमोडिटी की डिमांड में रिडक्शन हो रही है नेचुरली, तो आप डिमांड में रिडक्शन के साथ साथ प्राइसेस भी तो कम करते हैं कि नहीं करते हैं? इस वक्त प्राइसेस का हाल ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को खुद कहना पड़ रहा है बार बार आके कि जी उनका सामना जो है वो मुनाफाखोरों से है, ज़ख़ीरा अंदोज़ों से है, माफिया से है। हेड ऑन वो उनका सामना कर रहे हैं और वो कह रहे हैं ये एक जंग है जी जो कि हमने लड़नी है उनके खिलाफ, और उन्होंने कहा मैं खुद निपटूंगा। असद उमर साहब को लेकर आए थे। असद उमर साहब आपके जो है वो ओपनिंग बैट्समैन थे और आपके जो मेन प्लेयर थे जिन्होंने इकोनॉमी के हवाले से कुछ ना कुछ तो नेचुरली होमवर्क, हमारी भी एक्सपेक्टेशंस यही थी कि कुछ ना कुछ होमवर्क तो ज़रूर किया होगा, लेकिन आपने फ़ौरन ही आने के बाद जो है असद उमर साहब को चलता कर दिया। उसके बाद फिर आप लेकर आए एक अनइलेक्टेड शख्स अब्दुल हफीज़ शेख साहब, जो कि जिनके लिए पाकिस्तान की मईशत कोई नई चीज़ नहीं थी चलाना, लेकिन आप उनको लेकर आए। एक तो वो विद इन द पीटीआई एक जंग का सामना कर रहे थे क्योंकि एक इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड अफराद की जो है वो एक टसल ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विद इन चल रही है, लेकिन आप से इकॉनमी नहीं संभाली गई। नेचुरली इमरान खान साहब ने ये बात रियलाइज़ की और उनको फारिग कर दिया, वो भी घर चले गए। चूँकि पाकिस्तान की मईशत इतनी आसान थी चलाना कि आपने हमाद अजहर साहब को फाइनेंस मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो एज एन एडिशनल चार्ज दे दिया। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, ज़रई मुल्क है, और जहाँ पर वीट और जो चीनी है, गंदम और चीनी, वो सरप्लस में प्रोड्यूस होता है और उसके बावजूद हमें इंपोर्ट करने की तरफ जाना पड़ रहा है। बात करते हैं कॉटन की, जो कि आपका एक मेन क्रॉप है। कॉटन भी आप जा रहे हैं इंपोर्ट करने की तरफ, तो 60 लाख बेल्स, चूँकि हमने एक शॉर्टफॉल का सामना किया है प्रोडक्शन में कॉटन की, तकरीबन कोई 32% शॉर्टफॉल हमने एक फेस किया उसकी प्रोडक्शन में। हम लिहाजा 60 लाख बेल्स जो है वो इंपोर्ट करने की तरफ जाएंगे, जिस पर हम करोड़ों डॉलर्स खर्च करेंगे। अभी कम ही अरसा हुआ है जिसमें आपने कोई 15 अरब डॉलर जो है वो लोन ले चुके हैं। आपका जो इस वक्त फॉरेन डेट नज़र आता है वो 110 बिलियन डॉलर्स पे नज़र आता है। सो 92 बिलियन डॉलर्स पे ये पहले था, आपने उसमें आके तेज़ी से इजाफा किया है। आप गए अपने दोस्त ममालिक के पास और आपने 3 अरब डॉलर ले लिए सऊदी अरब से, 3 अरब आपने ले लिए कतर से, 3 अरब आपने यूएई से ले लिया, फिर आपने कोई 2.5 अरब डॉलर तक के जो है वो यूरो बॉन्ड्स बेचे होगा। हम ऑलरेडी IMF में हैं, जिसकी शराइत मानने के चक्कर में हमें अवाम पर जो एक प्रेशर ट्रांसलेट हम कर रहे हैं, तो फ़र्क तो कोई नहीं नज़र आता। बहरहाल पिछली हुकूमत और पिछली हुकूमतों और आप में अगर आपने सही मानों में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बात की आवाम को रिलीफ देने की, तो वो आवाम उस रिलीफ के मुंतज़िर है जिसको आप बार बार ये तंबीह कर रहे हैं कि उन्होंने घबराना नहीं चाहूँगी। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से वो कह रहे हैं जी 1.5% तक जो है वो ग्रोथ नज़र आती है। 1.5% तक की आपकी GDP ग्रोथ के हवाले से, इकनॉमिक ग्रोथ के हवाले से बात की जा रही है। तो ये इतनी कम क्यों ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं? कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ में कहीं कुछ आड़े तो नहीं आ रहा, मिसमैनेज चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से ये तो नहीं हो रहा, और वही कुछ हाल नज़र आ रहा है जिसकी वजह से आपको इकनॉमिक टीम में बार बार चेंजेस करनी पड़ रही है। लेबल्स लगा दिए जाते हैं कि जी हमने शायद पैसे पकड़ लिए, हम लिफाफा खोर हैं, हमें लिफाफे मिल रहे हैं। नेचुरली दोनों तरफ से एक हमारी जो इज्जत अफजाई है वो हो रही होती है। ये बात नहीं होती। सहाफ़ी जो है वो रिपोर्ट कर रहा होता है, मीडिया का काम होता है ऑपोजिशन का। मीडिया का काम है जी जिम्मेदारी के साथ फैक्ट्स रिपोर्ट करना, और मीडिया का काम है आवाम की आवाज़ हुक्मरान तक पहुंचाना। तो लिहाजा आवाम की इस वक्त आवाज़ ये है कि उनकी बस हो चुकी है, वो वाकई में रिलीफ के मुंतज़िर है। उनको किसी न किसी तरह से जल्द अज जल्द रिलीफ प्रोवाइड किया जाए, फराहम किया जाए, और ये जो मुनाफाखोर जो अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।